एडमिनिस्ट्रेशन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन फ्लड कंट्रोल आवाज दो बीजेपी आवाज दो भारत माता की आवाज दो माता की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन फ्लड कंट्रोल आवाज दो शोर बाजारी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, शोर बाजारी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, आवाज दो होश में आओ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट मुर्दाबाद फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट मुर्दाबाद आवाज दो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो ये झूठे वादे करते हैं। अब हम एक हफ्ते का प्रशासन से अपील करते हैं एलजी साहब से, अगर हफ्ते के अंदर ये बांध का काम शुरू नहीं किया गया हम नेशनल हाईवे बंद करेंगे। देखिए, बड़ी बड़ी बातें केंद्र सरकार द्वारा की जाती हैं, बड़े बड़े दावे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कर रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल बॉर्डर पे जो हमारे किसान यहाँ पर बसे हुए हैं, पिछले कितने सालों से जब भी फ्लड की सिचुएशन आती है, इनके खेत जो हैं, जो इनका ओनली सोर्स ऑफ इनकम है, यहाँ से ये अपना घर बार चला रहे हैं। कितनी बार हम देखते हैं 5-5, 10-10 फुट मिट्टी रेत इनकी खेतों में आकर खेतों को तबाह कर देती है। वो जो खेत होते हैं वो आने वाले टाइम में काश्त करने के काबिल नहीं रहते हैं। किसानों को जो उन खेतों से उपज की उम्मीद होती है वो उपज बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लेकिन बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि बड़ी बड़ी बातें केंद्र सरकार कर रही है, 9 साल बेमिसाल के प्रोग्राम चला रही है, लेकिन हर साल जब बरसात का मौसम आता है तो जो मेरे ये किसान तबका है, जो मेरा ये किसान परिवार है, ये इनका दिल जो है वो मुँह में ही रहता है कि पता नहीं किस रात बारिश होगी और फ्लड जो है वो हमारे खेतों में आ घुसेगा और हमारे खेतों को जो ये तबाह कर देगा। पिछले दिनों भी हमने पीडीडी डिपार्टमेंट के नोटिस में एक चीज़ लाई थी कि पिछले कितने सालों से जो हमारे मोटर के कनेक्शन हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी पंप्स के जो कनेक्शन हैं, जो पंप्स इस टाइम चल भी नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे किसान तबके बिल जो है वो देना पड़ रहा है। बॉर्डर पे बसे मेरे ये किसान भाई हैं, पीने को पानी इनको मुहैया नहीं हो पा रहा। बिजली के नाम पर इनको बिजली 24 घंटे जो है वो सप्लाई नहीं हो पा रही है। पिछले कुछ दिनों से बिजली का स्तर जो है वो इतना बुरी तरह से गिरा हुआ है कि पूरी रात मेरे बॉर्डर के ये जो मेरे किसान भाई हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, इनको बिजली का जो है उसके लिए वेट करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे घरों पे बिजली की वजह से सफ़र कर रहे हैं। बुजुर्ग जो बीमार हैं वो किस तरह से इन दिनों में अपनी जीविका जो है उसको निकाल रहे हैं, कैसे वो अपने दिन गुजर बसर कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी बड़े बड़े दावों की जो खारिज करते हुए मैं ये कहूँगा कि फिर किसी दिन जिस दिन बारिश होगी फिर से फ्लड जो है वो आएगा और हमारे खेतों को उजाड़ कर ले जाएगा और हमारे खेतों को काश्त करने के काबिल नहीं छोड़ेगा। मेरे किसान भाई पिछले कितने सालों से यहाँ पर तबाह हो रहे हैं। और मैं एक चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान लाना चाहूँगा कि ये अपने पैसों से उन खेतों से फिर मिट्टी रेत बजरी जो भी कंक्रीट इनके खेतों में आया होता है उसको उठाते हैं। मुआवजे के नाम पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन मेरे किसान भाइयों को मुआवजे के नाम पर भी कुछ नहीं किया जाता। मैं सरकार से ये अपील करूंगा कि मेरे इन भाइयों की जीविका जो है वो इन खेतों के सिर पे ही चल रही है, तो जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर एक पक्का बांध बनाने का काम करे।